हनी सिंह इसी बीमारी से पीड़ित था बेचारा, अब तो ठीक हो गया है, लेकिन अब वो मतलब नशा छोड़ ही दिया। सूखा नशा बोला कि सूखा नशा नहीं भैया, जो भी है आप इस नशा कर लीजिए, लिक्विड पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका वो नशा नहीं, लिक्कर वगैरह मारता है कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ भी नहीं हुआ, मेरा सारा इलाज घर पे चला। और मैं थोड़ा सा माल फूक लेता था, उससे बड़ा खराब हुआ। अल्कोहलिक था बहुत गंदा, 1.5-2 बोतल शराब पीता था रोज की। क्या बात कर रहे हो भाई? सोता नहीं था, वर्कोहलिक था। हाँ, उसी वजह से मेरा सारा एक कोलैप्स हुआ और मेंटल डिसऑर्डर हुआ। मेरे हिसाब से शराब पी लेनी चाहिए, बाकी नशे नहीं करने चाहिए, सूखे नशे नहीं करने चाहिए, वो बहुत डेंजरस है। वो एकदम क्या हुआ, दिमाग को खुश कर देते हैं। दारू पी लो, कहीं से भी मिल जाती है, छुप के नहीं पीनी, कहीं पे भी ले जाओ। सोशल ड्रिंक है, सोशल नशा है, लिमिट में। लिमिट क्या है, ओवर लिमिट भी करो क्या होगा, कुछ नहीं होता। मैं जो मौत से डर लगता। ऐसे कभी कुछ हुआ है इंसिडेंट? नहीं अभी तक। मौत देखी है नज़दीक से काफ़ी बार। था यार वो बड़ा डार्क फेस था, मैं बात नहीं करना चाहूँगा। जब मैं 7 साल बाइपोलर डिसऑर्डर और साइकोटिक सिम्टम्स में घर पर रहा हूँ 5.5 साल, तो वो बहुत मतलब मैं तो एक वक्त पे मौत से इतना डर के भी फियर में चला गया था मैं। फियर सिम्टम्स आते रहे बहुत ज़्यादा, इस लाइट से भी डर लग रहा है, झूमर से भी डर लग रहा है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ऐसा लगता था कि होता था कि यार मौत ही आ जाए। तो ऐसा भी हुआ। वर्ल्ड के 7 डॉक्टर लगे थे मुझ पे, 7 फ्रॉम द वर्ल्ड। मेरा केस भी बहुत ख़राब था, केस बहुत ज़्यादा ख़राब था मेरा। और शुरू के 3.5-4 साल तो समझ ही नहीं आया डॉक्टर्स को कि ये तो इसको वो दवाई खिलाते रहो, सुलाते रहो और खाना खिलाते रहो। जो बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं ना, ये एक मानसिक बीमारी होता है, मतलब कि एकदम मेंटली आपको ये बीमार कर देगा, समझ गए। आपको इतना ज़्यादा मतलब हैरेसमेंट ही करेगा कि आप कुछ ना सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं, समझ गए। बहुत आपको नॉर्मल से एकदम क्या कर देता है, एकदम एबनॉर्मल कर देता है, समझ गए। देखिए कहा जाता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में ये 2 प्रकार के घटना होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर 2 तरीका से काम करता है। एक काम ये कैसे करता है, या तो आपको लंबे समय तक 7-8 दिन तक अगर आप खुश हैं तो खुशे रहिएगा, समझ गए। अगर आप दुखी हैं तो 7-8 दिन तक आप क्या है, दुखे में रहिएगा, माने आप सोच रहे हैं तो सोचते रहिएगा, डिप्रेस्ड हो जाइएगा, समझ गए। ऐसा एकदम माहौल बना देता है। अब कहा जाता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर का 2 होते हैं फेज, एक होता है मैनिया और एक होता है डिप्रेशन, समझ गए। मेनिया और डिप्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो मेनिया जो होता है ये कैसे होता है, तो देखिए मेनिया जो है एक प्रकार का कहा जाता है खतरनाक बीमारी है, और ये आपके शरीर में, आपके दिमाग में जब ज़्यादा मात्रा में डोपामाइन केमिकल रिलीज करना शुरू करता है, आपका दिमाग जब ज़्यादा मात्रा में डोपामाइन केमिकल रिलीज करना शुरू करता है तो आपको मेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर होने का खतरा बढ़ जाता है, समझ गए। अब ये होता कैसे है, जब आप कोई नशा वाला नशीली पदार्थ आप खाते हैं पीते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके शरीर में डोपामाइन रिलीज हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं, समझ गए। और यही रेगुलरिटी अगर आपके दिमाग में चल रहा है, अगर आपके शरीर में आप डेली दारू पी रहे हैं, डेली आप स्माइक पी रहे हैं, डेली नशीली पदार्थ आप खा पी रहे हैं, जिस कारण से आपको क्या हो सकता है, ये समस्या हो सकता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का 2 फेज होता है, एक मेनिया और एक क्या चीज़, डिप्रेशन। अब ये मेनिया में क्या होते हैं ना कि आपको इसमें नींद की कमी, इसमें क्या हो जाएगा, नींद की कमी। नींद अगर आप कम भी लीजिएगा तो आपको लगेगा कि हम स्वस्थ हैं, समझ गए। आपको उतना शरीर में एनर्जी आ जाता है कि आप कोई भी काम करने के लिए सोचते हैं, समझ गए। कोई टेंशन आपको फील नहीं होता, लगता है ना कि हम बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, लेकिन आपके शरीर में उतना एनर्जी होता नहीं है। तो ये मेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर है। कुछ लोगों में जेनेटिक्स होता है, समझ गए, अनुवांशिक होते हैं। अगर माँ को, पिता को अगर ये बीमारी होता है तो बच्चों में खुद ब खुद ये बीमारी हो जाता है, समझ गए। फिर देखिए, तो जब भी अगर मेनिया डिसऑर्डर की बात करें, मेनिया बाइपोलर डिसऑर्डर की बात किया जाता है तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति ज़्यादा नशा करता है, इसलिए बाइपोलर। बाइपोलर का मतलब होता है बाइपोल यानी 2 पोल, एक ऊपर एक नीचे। एक आपका जो मेनिया है इसमें आप ज़्यादा खुश होइएगा तो ये डिप्रेशन में आप एकदम दुखी रहिएगा, समझ गए। इसका 2 पोल होता है जो एक दूसरे से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक बढ़ता है तो एक घटता है। और ये 7 दिनों तक लंबा 7 दिनों तक ये चलता है। अगर आप खुश एक बार हो गए तो आप 7 दिन तक एकदम खुशी ही रहिएगा, खुश रहिएगा। अगर आप दुखी हो गए या किसी गम में चल गए तो आप 7 दिन तक डिप्रेस्ड रहिएगा, समझ गए। मैंने लंबा समय तक, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 1 दिन 2 दिन के लिए खुशी में है या दुख में है तो उसको कह दीजिएगा कि नहीं बाइपोलर का वो शिकार हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। बाइपोलर में 7 दिन तक देखा जाता है कम से कम कि अगर 7 दिन तक आप खुशी को मारे आप झूम रहे हैं या गम है तो गम में आप झूम रहे हैं तो ये बीमारी आपको हो सकता है, 7 दिन तक देखा जाता है। अब देखिए
मेनिया जो बाइपोलर डिसऑर्डर है ये होता कैसे है? तो ज़्यादा नशा करने से, जेनेटिक्स अनुवांशिक हो सकता है, नींद की कमी से होते हैं, हाइपर डोपामाइन शरीर में आपका रिलीज हो जाता है, यानी कि आपके दिमाग में क्या होते हैं, डोपामाइन का कैपेसिटी बढ़ जाता है, जिस कारण से ये मेनिया बीमारी होते हैं। अब मेनिया बीमारी का सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें कहा जाता है कि नींद की कमी हो जाना, आपको नींद अबे नहीं करेगा, एकदम आप खुश रहिएगा, एनर्जेटिक फील करिएगा, कोई टेंशन नहीं, बहुत खुश होता है। जब मेनिया डिसऑर्डर होता है किसी पेशेंट को, तो वो पेशेंट बहुत ही खुश होता है, बहुत एनर्जी में रहता है, ज़्यादा बोलेगा। अगर एक बात उसके सामने आप धर दिए ना तो धर के धुकना शुरू कर देगा, एकदम लपेटेगा, समझ गए, पूरा बड़का बड़का फेंकेगा, बड़का बड़का काम करने के लिए सोच लेगा कि ये तार है, लंगटे तार नहीं जाता 11,000, 1,33,000, इसको भी पकड़ लेंगे तो हमको कुछ नहीं होगा। जैसे इस मिर्जापुर में नहीं कहता था मुन्ना त्रिपाठी कि हम अमर हैं, साला गोली मारो रे कुछ नहीं होगा, समझ गए, उसको भी लगता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था, समझ गए। जब वो एक्सीडेंट होता है, गुड्डू भैया उसको एक्सीडेंट करके मारता है, उस समय नहीं देखता, आता था कहता हम साला अमर हो गए हैं, तो बाइपोलर डिसऑर्डर का वो भी शिकार हो गया था। तो पेशेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा बोलेगा, बड़ी बड़ी बात करेगा, समझ गए, कि आज घर, आज गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, बड़ा बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, समझ गए, और जहाँ मन करता है वहाँ रुपया उसके पास रहता है, इन्वेस्ट कर देता है। जो भी वो फैसला लेगा ना उसको लगेगा कि हम सही हैं और बाकी लोग गलत है, समझ गए। ये उसको मतलब मेंटलिटी बन जाता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है। अब देखिए, ये जो मैनिया बाइपोलर डिसऑर्डर जब किसी व्यक्ति को होता है तो सबसे पहले उसको सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति इतना खुश होता है कि आपके घर के मान लीजिए 5 मंजिला 10 मंजिला पर बैठा हुआ है, वहाँ से सोच लिया कि हम नीचे कूदेंगे ना तो हमको कुछ नहीं होगा, तो कूद भी जाएगा, समझ गए। इतना ज़्यादा मतलब उसके पास एनर्जी लगता है कि 10-20 को हाथी आ जाएगा, मार के फाड़ देंगे, लेकिन ऐसा उसके लिए खतरनाक हो जाता है शरीर के लिए। अब हाथी से लड़िएगा जी, मान लीजिए 10-20 को गुंडा आ गया, और उससे भी सोचता है कि हम अकेले निपट लेंगे, समझ गए, इतना ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करने लगता है। तो ये मेनिया में क्या होते हैं, ये सब लक्षण होते हैं। फिर कहा जाता है कि देखिए, इसको ठीक करने का इसको ठीक करना बहुत आसान है। जब आपको पता चल जाता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में आप मेनिया के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी मेनिया स्टेज आपको है, तो बहुत आराम से इसको ठीक किया जाता है। मूड स्टेबलाइजर और लिथियम और एंटीसाइकोटिक्स दवाई दिए जाते हैं, लगातार ये आपका चलते रहता है और आप लंबे समय तक, माने कि साल 2 साल 3 साल में आप ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जरा सा आप मेनिया से किस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में। तो मेनिया से अगर डिप्रेशन बाइपोलर डिसऑर्डर में आप जाते हैं तो आपको ये कहा जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि जब इस डिप्रेशन में आप जाते हैं, मेनिया से आप डिप्रेशन वाला फेज में चले जाते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर बीमारी में, तो आपको मन नहीं लगेगा, उदास रहिएगा, निगेटिव विचार सबसे ज़्यादा आएगा, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, निगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आपको आएगा, समझ गए, कि वो 60 साल तक कैसे जीवित हो गया हम। किसी से बात करने में आपको डर लगने लगेगा, अगर किसी से आप बात करिएगा तो आपको डर लगने लगेगा कि ये तरीके हम बात कैसे कर लेंगे रहे हैं, समझ गए। निगेटिव थॉट आना शुरू हो जाएंगे, भूत प्रेत लगेगा, दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत इतना वर्चुअल इमेज आपको इमेजिनेशन होना शुरू हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। लगेगा कि हमको कोई मार रहा है या हमको ठंडा लग रहा है, पंखा बंद करो, मैंने बहुत प्रकार के वर्चुअल इमेजिनेशन हो जाता है कि हम कटरीना कैफ के साथ डांस कर रहे हैं, इस प्रकार के वर्चुअल इमेजिनेशन कर लेता है लोग। किस प्रकार के, जब बाइपोलर डिसऑर्डर में किस फेज में वो व्यक्ति चला जाता है, डिप्रेशन फेज में चला जाता है, समझ गए। फिर उसको देखिए, निगेटिव विचार आना शुरू हो जाते हैं, नींद की कमी होता है, वर्चुअल इमेजिनेशन बनाने लगता है, और सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में है, ठीक है, मन नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उदास है कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव विचार आ रहे हैं और ये वर्चुअल इमेजिनेशन, ये 2 चीज़ बहुत खराब होता है। निगेटिव विचार और वर्चुअल इमेजिनेशन जब वो आना शुरू हो जाता है तो वो व्यक्ति बाइपोलर डिसऑर्डर के डिप्रेशन फेज में चला जाता है, और ये 7 दिन तक उसके साथ लगातार होता है, 7 दिन से अधिक भी उसके साथ हो सकता है, समझ गए। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर, बहुत सारा बीमारी जो है, बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है ये ज़्यादा नशा करने वाले व्यक्ति को होता है, ये ज़्यादा रात में नींद जिसको पूरा नहीं होता है, समझ गए, जिस कारण से बीमारी का खतरा अधिक होता है।